my channel Shilpi's Knowledge Hub. I am Shilpi Kalia. Today topic is homophones. आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वर्ड सिमिलर होते हैं और मीनिंग डिफर होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड कुछ कॉमन वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड एक्सरसाइज। नाउ स्टार्ट विथ मीनिंग होमोफोन्स। तो होमोफोन्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, होमो एंड फोन्स। ओके, तो होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स यानी कि सेम, एक जैसा होना। फोन मीन्स साउंड यानी कि उनका साउंड होना बट स्पेलिंग डिफर होना। नाउ डेफिनेशन, टू और मोर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम बट डिफर इन मीनिंग यानी कि जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो सिमिलर है बट मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, ओरिजिन एंड स्पेलिंग्स यानी कि उनका मीनिंग्स है, उनकी स्पेलिंग्स है, उनका मतलब जो है वो भी डिफर है। ओके, बट साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर है। आर कॉल्ड होमोफोन्स, हम उनको क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट हमें उनकी स्पेलिंग्स नहीं मालूम होती हैं कि वो क्या है। और अगर हम कोई लिखने में बोल रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, इट्स ओके, किसी को नहीं मालूम कि आपने कौन सी स्पेलिंग वाला वर्ड लिया है बोलने के लिए। बट अगर हम उसे रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, राइट कर रहे हैं और हमने उसकी स्पेलिंग को गलत कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल मीनिंग। तो सी हियर सम वर्ड्स। फर्स्ट इज अल्टर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। ALTER, ALTAR। अल्टर मीन्स टू चेंज, बदलना। अल्टर माने अ होली प्लेस, ये एक पवित्र स्थान है, मंदिर, कोई भी जगह बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं। सेकेंड इज सीलिंग एंड सीलिंग। सीलिंग आपने देखा होगा, हम लोग कोक की बॉटल्स लेके आते हैं या केचप की बॉटल्स लेके आते हैं या कोई समथिंग, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें सील करके रखा गया होता है, यानी कि टाइट करके रखना। ठीक है, कुछ एयर टाइट चीज़ें होती हैं, हमें उन्हें खोलना होता है तो सील से उसे अनपैक करना। ठीक है ना, तो वो सीलिंग हो गया यहाँ पर। और सेकेंड वर्ड है हमारा सीलिंग। सीलिंग जैसे कि आपने देखा है, हम अपने रूम में सीलिंग फैन लगाते हैं यानी कि वो रूम के ऊपर होता है, यानी कि द टॉप इनसाइड सरफेस ऑफ अ रूम। तो आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए, अल्टर एंड सीलिंग का। नाउ थर्ड इज साइट। साइट, साइट एंड साइट। साइट माने कोटेशन, अगर हम कोटेशंस को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं तो हम साइट बोलते हैं उसे पढ़ना। और रिसाइट माने दोहराना। साइट मीन्स लोकेशन। जो बिल्डर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो कहते हैं हम साइट पे वर्क कर रहे हैं, वो लोकेशन होता है साइट। साइट माने देखना। आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा, फर्स्ट साइट ऑफ लव, यानी कि एक बार में देखा हुआ प्यार, यानी कि एक बार देखा और हमें लव हुआ। मीन्स द एबिलिटी टू सी, यानी कि देखने की क्षमता है उसके अंदर। ओके, नाउ कर्नल। स्पेलिंग डिफरेंट है, COLONER, हम इसे कोलोनल नहीं पढ़ेंगे, कर्नल पढ़ेंगे। कई बार इसके नेम से बड़ी कंफ्यूजन होती है, कई लोग कर्नल की स्पेलिंग भी नहीं जानते हैं। मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा है, एजुकेटेड लोगों को देखा है, उन्हें कर्नल की स्पेलिंग्स नहीं मालूम होती हैं क्योंकि साउंड वो कर्नल कर रहा है, KERNAL, है ना, लेकिन एक्चुअली उसकी मीनिंग होती है CO, मतलब स्पेलिंग होती है COLONAL, कोलोनल। तो वो कोलोनल हो जाता है, इसलिए शायद डिफरेंट मीनिंग वो लोग इसको जल्दी से इस वाली स्पेलिंग को ले लेते हैं। बट अगर इस स्पेलिंग को लेते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल डिफर हो जाता है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कर्नल है वो है एक आर्मी ऑफिसर, वहाँ पे एक पोस्ट होती है कर्नल की। सेकंड है हमारा कर्नल, द इनर पार्ट ऑफ अ नट। हम कोई भी नट या कोई फ्रूट लेते हैं तो इसके माने होता है गुठली। कर्नल माने अगर हमारा मैंगो है, मैंगो के अंदर अगर गुठली है तो उसे हम कर्नल बोलेंगे। नाउ नावेल एंड नावेल। फर्स्ट नावेल इज रिलेटेड टू शिप एंड नेवी। शिप में लगता है ये और नेवी में अधिकतर शिप का ही यूज होता है, तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है। सेकंड वर्ड है नावेल। नावेल माने आपके बैली का बटन, कई लोग उसे बैली होल भी कहते हैं, यानी कि आपके स्टमक में जो होल होता है उसे हम नावेल कहते हैं या फिर हम उसको बैली होल भी कहते हैं। ये सेकंड वर्ड है, बस हम कहते हैं उसे नावेल। नाउ सेवन वर्ड इज हेयर।
फर्स्ट माने लिसन, सुनना। आर यू हेयर मी, तुम मुझे सुन रहे हो। हेयर, हेयर माने यहाँ आना, यानी प्लेस को, कम हेयर, मेरे पास आना, यानी कि यहाँ आना, प्लेस में आना। मीट एंड मीट, फर्स्ट मीट MEET, मीट माने टू सी एंड नो, यानी कि मिलना। अगर हम किसी को देखते हैं और जानते हैं, यानी कि हम उससे मिल रहे हैं सामने टू सामने। मीट MEAT, मीट माने नॉन वेज, यानी किसी एनिमल का या किसी का मीट वो नॉन वेज में आ जाता है। तो दोनों के में डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते आई मीट यू, ये वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आई नॉन वेज यू हो जाएगा, तो डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने ही सेंटेंसेस को गलत मीनिंग की तरफ ले जाएंगे अगर हम गलत स्पेलिंग का यूज़ करते हैं। तो होमोफोन्स हमें बहुत हेल्प करता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं है वर्ड्स की, बहुत ही लार्ज है। आप डिक्शनरीज में या कहीं और होमोफोन्स की बुक्स वगैरह लेके आ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं कि मैं आपको अगर यहाँ पर कराने के लिए आऊँगी और सोचूंगी मैं कराऊँ तो वो बहुत सारे हो जाएंगे और फिर भी शायद हो ना पाए। तो इनका जो कहना चाहिए डिक्शनरी है होमोफोन्स की वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स को लिया है। एक है सेल और सेल, हम बहुत यूज़ करते हैं दोनों ही वर्ड्स का। सेल होता है बैटरी, यानी कि हमारे जो है क्लॉक में भी सेल लगता है, हमारी वॉच में भी क्लॉक लगता है, कह रही हूँ, हमारे वॉच में भी सेल लगता है। बच्चों के टॉयज होते हैं उनमें भी हम सेल लगाते हैं, बैटरी से चलते हैं। नाउ है सेल, सेल माने बेचना। टू ऑफर समथिंग फॉर पीपल टू बाय, जो व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है तो वो हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, हम उसे बेच देते हैं, वो हमें उसके बदले पेमेंट देता है। नाउ फेयर एंड फेयर, फेयर आपने कई बार सुना होगा, एक्चुअली गर्ल्स फेयर लवली यूज़ करती हैं, ठीक है ना। तो फेयर मीन्स कोई क्रीम नहीं है, वो फेयर एंड लवली को कहा गया क्लियर, साफ करना। तो फेयर का यूज़ है क्लियर, साफ होना। आपने देखा होगा टीचर्स बच्चों को कॉपी में फेयर भी लिखती हैं, अगर किसी का वर्क अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, तो उसे नीट एंड क्लीन ना देकर फेयर वर्क भी दे देती हैं। और सेकंड है फेयर, फेयर माने रेंट, यानी कि हमने कोई शॉप रेंट पे ले रखी है कुछ है तो हम उसे फेयर बोलेंगे अगर हम किसी भी चीज़ का किराया देते हैं। नाउ डियर, डियर एंड डियर, एक डियर होता है लविंग, हम एड्रेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, है ना। यहाँ बच्चों को भी बोलते हैं, डियर बोलते हैं, या अगर हम किसी को ईमेल या लेटर लिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस तरीके से एड्रेस करते हैं। एक होता है डियर, यानी कि एनिमल, यानी कि हम कहते हैं उसे हिरन। तो अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं और लिखते हैं माय डियर, ये वाली स्पेलिंग लिख दे तो क्या हो जाएगा, मेरे प्रिय हिरन, तो गलत हो जाएगा मीनिंग, है ना। तो इसलिए हमें स्पेलिंग का और प्रोनाउंसिएशन का दोनों का ही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ब्लैंक करी हुई हैं, आई एंड आई, आई एंड आई मी, यानी कि मैं आई एम शिल्पी, आई का यूज़ किया है, और ये आई आँख का यूज़ है। तो आपने देखा कि जो मैंने अभी आपको वर्ड्स दिए हैं, दिखाए हैं, अभी मैंने आपको उनका मीनिंग भी बताया, तो वो आपस में कितना डिफरेंट है। अब मैं आपको उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, यस, आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुकी हूँ। नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट इज कैन आई गो, ब्लैंक है, ड्रिंक वाटर, कैन आई गो ड्रिंक वाटर, इसमें टू को ऐड होना है, तो हम कौन सा टू ऐड करेंगे, 3 टू है हमारे पास, इसके माने होता है भी, और इसके माने आपको मालूम है काउंटिंग, 1 2 काउंटिंग है। तो कौन सा बचा हमारे पास, दिस, तो आएगा कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। आपने कई बार अपनी मैम से क्लास में पूछा होगा, परमिशन ली होगी इसके लिए। सेकेंड इज दिस इज माई ऑफ शूज, हम शूज को क्या बोलते हैं, पेयर, वो 2 पेयर में होता है, तो 1 इज पेयर, सेकेंड इज पेयर। इस पेयर का मीन्स होता है ट्रिम, यानी कट, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं आएगा दिस इज माई कट ऑफ शूज, नहीं बोल सकते। अगर हम ये पेयर लिखेंगे तो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है जोड़ा, यानी कि किसी भी चीज का पेयर बोलना, तो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, दिस इज माई पेयर ऑफ शू, या शूज बोल सकते हैं। थर्ड इज आई यू मैसेज, आई यू मैसेज मतलब आई
सेंड यू मैसेज, आई सेंड यू मैसेज हम बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 सेंट है। ये है हमारा सेंड का सेकंड फॉर्म। ये सेंट हो गया करेंसी, कहीं भी चलती है जो। ये हो गया हमारा सेंट माने परफ्यूम। तो भाई हम यहाँ पे बोलेंगे आई सेंड यू मैसेज, मैं परफ्यूम भेजूंगा मैसेज, नहीं हो सकता। करेंसी वाला भी यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। आई सेंड यू यानी कि सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड है, तो मैंने तुम्हें मैसेज भेजा। तो आपने देखा किस तरीके से अगर हम वर्ड्स की स्पेलिंग को नहीं जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम है यानी कि होमोफोन्स का यूज हुआ है यहाँ पर, और लेकिन उनकी मीनिंग कितनी डिफर है, और जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक से हमारे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। नाउ लास्ट इज द स्टूडेंट्स गॉट ड्यूरिंग द क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास? बोर्ड एंड बोर्ड यानी कि बोर्ड। कोई बोरिंग क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स का मन नहीं लग रहा है, उनके मतलब का नहीं है, तो वो क्या फील करेंगे? बोर्ड। कई बार क्या होता है, हम बड़े लोग बैठे होते हैं साथ में और एक दो हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं, और बड़े लोग तो अपनी अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है, लेकिन बच्चे वहाँ पे क्या फील करते हैं? बोर्ड। बच्चे कहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं? अगर वहाँ पे उनके जैसे और बच्चे हैं और वो गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर वो इंजॉय फील करेंगे, और जब वो बड़े लोगों के साथ बैठे हैं तो वो बोर्ड फील करेंगे, ना कि बोर्ड। इस बोर्ड का मीनिंग होता है या तो कोई लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, या हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं, वो भी एक लकड़ी का होता है, बोर्ड होता है, या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उसमें भी ये स्पेलिंग यूज होती है, यानी कि कोई कमेटी है, कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बोर फील करते हैं यानी कि बिल्कुल उदासी सा फील करते हैं, जहाँ हमारा मन नहीं लगता, वहाँ के लिए हम इसी स्पेलिंग का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आज आपको होमोफोन समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमोनिम्स बताऊंगी। ओके, होमोनिम्स माने, होमो माने सेम एंड निम्स माने नेम, यानी कि एक जैसे नेम का होना। ओके, तो मीनिंग हो गई। अब हम करेंगे डेफिनेशन, वर्ड्स एंड एक्सरसाइज। सी डेफिनेशन, होमोनिम्स आर टू वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम, यानी कि स्पेलिंग इज सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ कॉमन वर्ड्स लेके आई हूँ जो हम डेली बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका यूज़ करते हैं, तो मैं वो वर्ड्स लेके आई हूँ, वो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड होने में। ओके, लेट्स सी। मैच एंड मैच, मैच मीन्स मिलान। आपने मैचिंग की होगी क्लासेस में मैचिंग कराई जाती है, या किसी भी चीज़ का मैच होना, या हम मैच बॉक्स कह सकते हैं यानी कि माचिस। एक मैच माने हो गया आपका क्रिकेट मैच, बास्केटबॉल मैच या फुटबॉल मैच, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलते हैं। मैच यानी गेम को खेलना। बॉल, ये आपका रिलेशन है डांस से, बॉल डांस होता है, और बॉल मीन्स गेम जिससे हम खेलते हैं, बच्चे प्ले करते हैं, क्रिकेट में भी होता है उसका यूज़। रोज, ये फ्लावर है, और रोज ये राइस की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, जागने से इसका मीनिंग है। ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। रोज तो हम हमेशा ही देखते हैं, हर घर में भी लगा होता है फ्लावर। नाउ बैंड एंड बैंड, दिस बैंड मीनिंग इज रबर बैंड। गर्ल्स अधिकतर बैंड का यूज करती हैं अपने बालों को बांधने के लिए। ओके, और जो सेकंड वर्ड है हमारा बैंड, उसका मीनिंग है आपका म्यूजिक बैंड से, इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप बनाते हैं और उससे वो हम बैंड कह देते हैं, म्यूजिक बैंड। कई लोग उसको अपना नेम भी दे देते हैं पर्टिकुलर। नाउ राइट एंड राइट, फर्स्ट राइट मीन्स करेक्ट, एंड सेकंड वर्ड जो वो राइट है आपका, जैसे कि एक तो राइट और लेफ्ट हैंड भी होता है, और राइट माने आपका डायरेक्शन भी होता है। ओके, नाउ ड्रॉप, ड्रॉप की स्पेलिंग सेम है। ड्रॉप हो गया एक, हम किसी भी चीज़ की बूंद की जब बात करते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद की बात करते हैं, कई चीज़ों की बूंद हो सकती है। और जो सेकंड ड्रॉप है
इसका रिलेशन आपके लिफ्ट से है। जैसे कि आपको कहीं जाना है और आप किसी से लिफ्ट लेते हैं तो हम कहते हैं मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देना, मुझे वहाँ तक जाना है। तो यानी आपको आपके प्लेस पे छोड़ देना, यानी कि आपको ड्रॉप कर देना। नाउ वेल, ऑल इज वेल। वेल मीन्स ठीक, सब कुछ ठीक है। और सेकंड वेल मीन्स कुआं, जिनसे हम पानी लेते हैं। विलेजेस में आपने देखा होगा कुएं होते हैं, वो लोग वहीं से पानी लेते हैं अधिकतर। नाउ बैट, बैट एक बर्ड है। इस समय आप लोगों को बैट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि चीन में ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना जो है वो जो बर्ड बैट है उसी से आया है ना। तो चमगादड़ की बात हो रही है यहाँ पर। बैट माने चमगादड़। और ये जो बैट है यानी कि आपका खेलने वाला आपका बैट, जिससे आप बैट बॉल खेलते हैं। नाउ मीन, मीन माने मीनिंग, मतलब व्हाट यू मीन, क्या मतलब है आपका। और ये मीन का मतलब है बैड से। बैड मतलब बैड बिहेवियर से समझ लीजिए, या फिर कहना चाहिए जिसको कोई शर्म नहीं होती, वो उसे हम कह देते हैं मीन। बहुत ही मीन पर्सन है वो, बेशरम है। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनको मैंने आपको अभी बताया, डिस्कस किया। अब कुछ और वर्ड्स हैं जिसको मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हम किस वर्ड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन वर्ड लिया है बिट, तो उसके 2 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। अब मैं आपको दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताऊंगी। सी हियर, द मॉस्किटो बिट मी, इसके माने हो गया काटना, बाइट की सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड आपका जो सेंटेंस है, आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई कॉफ़ी, यानी कि मुझे कॉफ़ी में थोड़ी सी शुगर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी शुगर चाहिए। तो हम लिटिल के साथ हम बिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए बिट हो गया, यहाँ पर बी। आपको पता चल गया कि हमने 2 सेंटेंसेस में किस तरीके से बिट का यूज़ किया है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट डिफरेंस अलग है। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स प्ले क्रिकेट मैच आफ्टर स्कूल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्ले की। दिस इज फर्स्ट, प्ले, खेलना। हम क्या करेंगे, स्कूल के बाद हम क्रिकेट खेलेंगे। प्ले मीन्स खेलना से हो गया। सेकंड सेंटेंस है, द राइटर रोट अ रोमांटिक प्ले, राइटर ने एक प्ले लिखा है जो रोमांटिक है। प्ले मीन्स नाटक। तो मैंने आपको प्ले का दोनों का डिफरेंस बता दिया। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। वहाँ खेलना, यहाँ पर नाटक की बात हो रही है। नाउ थर्ड, आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं रोज टीवी देखती हूँ, मैं प्रतिदिन टीवी देखती हूँ। सेकंड है, आई हैव टू सेट माई वॉच, उसको अपनी वॉच को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। व्हाट इज टाइम इट इज, मतलब टाइम इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि उसको अपनी वॉच को सेट करना है। वॉच यानी आपकी घड़ी की बात हो रही है, रिस्ट वॉच की। दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पे वॉच का मतलब देखना से हो गया, और वहाँ पे वॉच का मतलब आपकी घड़ी से हो गया। आई थिंक आपको आज होमोनिम्स एंड होमोफोन्स में डिफरेंस मालूम चल गया होगा। ओके, टेक केयर।